एक गरीब बाप बेटे और उसके कहे हुए कड़वे शब्द, औकात में रहो। रिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह नजरें नहीं मिला पा रही थी। श्याम धीरे धीरे चलकर रिया के पास गया। रिया को लगा कि अब श्याम उसे बेइज्जत करेगा, अपना बदला लेगा। वह अपनी आंखों में आंसू ली खड़ी रही, लेकिन श्याम ने जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। श्याम ने कहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। रिया ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शुक्रिया किस बात का? उस दिन के लिए श्याम की आवाज़ में कोई कड़ी अचवाहट नहीं थी। अगर उस दिन आपने मुझे मेरी औकात नहीं दिखाई होती तो शायद आज मैं अपनी औकात बनाने के लिए इतनी मेहनत कभी नहीं करता। उस एक ठोकर ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, तो शुक्रिया। रिया के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे माफ़ कर दो, वह बस इतना ही बोल पाई। श्याम ने मुस्कुराकर कहा, मैंने आपको उसी दिन माफ़ कर दिया था। औकात का पद्देदी हो या पैसों से नहीं, मेहनत और नियत से बनती है। बस ये बात मैं उस दिन समझ गया था। श्याम ने मिस्टर वर्मा को एक लिफाफा दिया। अंकल, इसमें कुछ पैसे हैं, रख लीजिए, नया काम शुरू करने में मदद मिलेगी। मिस्टर वर्मा ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। आज एक मजदूर के बेटे ने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन को इंसानियत का पाठ पढ़ा दिया था। अगले 1 महीने तक शीश महल में रेनोवेशन का काम चला। श्याम ने उसका पूरा नक्शा बदल दिया, लेकिन उसका नाम नहीं बदला। जब रेस्टोरेंट दोबारा खुलने के लिए तैयार हुआ तो श्याम ने शहर में बड़े बड़े पोस्टर लगवाए, लेकिन उन पोस्टरों पर किसी VIP या सेलिब्रिटी का नाम नहीं था। उस पर लिखा था, शीश महल की पहली दावत, शहर के सभी मजदूरों, रिक्शे वालों और बेघर लोगों के नाम। इस दिन यहाँ खाना मुफ्त होगा, क्योंकि इस शहर को असली महल यही लोग अपनी मेहनत से बनाते हैं। उद्घाटन वाले दिन शीश महल के बाहर महंगी गाड़ियों की नहीं, बल्कि साइकिलों और रिक्शों की लाइन लगी थी। शहर के वह लोग जिन्होंने कभी ऐसी आलीशान जगह के अंदर कदम रखने का सोचा भी नहीं था, आज वहाँ के सबसे खास मेहमान थे। श्याम और महेश खुद दरवाजे पर खड़े होकर हर एक का स्वागत कर रहे थे। वह उन्हें अपने हाथों से खाना परोस रहे थे। एक कोने वाली टेबल पर श्याम अपने पिता के साथ बैठा। दोनों ने एक ही प्लेट में छोले भटूरे खाए, वही छोले भटूरे जिन्होंने इस कहानी की शुरुआत की थी। महेश की आंखों में आंसू थे, पर आज यह बेबसी के नहीं, गर्व के आंसू थे। श्याम ने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, बापू, आज हमारा सपना पूरा हो गया। महेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं बेटा, आज सपना नहीं, एक नई हकीकत शुरू हुई है। उस दिन के बाद शीश महल शहर का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट बन गया, लेकिन अब उसकी पहचान सिर्फ अमीरों की जगह के तौर पर नहीं थी। अब वह एक ऐसी जगह थी जहां इंसान की औकात उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत से नापी जाती थी। श्याम ने वक्त को बदलकर पूरे शहर को दिखा दिया था कि मेहनत के सामने किस्मत को भी झुकना पड़ता है और असली इज्जत खरीदी नहीं कमाई जाती है।